में जाएंगे। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 12 मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पिछले वीडियो में अपन ने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, बेसिक जाना। अब लास्ट में इसमें बचता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन के बाद में यानी प्रतिस्थापन क्या होता है वो जानेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद अपन जो क्वेश्चन बचे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। अगले क्वेश्चनों पर अपने देखते हैं प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों में इस प्रकार के पद मिलेंगे, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, अक्ष की जगह कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। इस प्रकार मान लीजिए पहला देखते हैं अपना है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रकार का पद आने पर अपन अक्ष की जगह क्या रखेंगे, अक्ष की जगह अपन को रखना पड़ेगा ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। दूसरा अपना है इस प्रकार है एक्स स्क्वायर प्लस 1 या ये रूट के अंदर और ये बाहर। तब अपने को अक्ष की जगह क्या रखना है, केवल टेन थीटा या कॉट थीटा रखना है। थर्ड अपना इस प्रकार माइनस में आए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विदाउट रूट। तो अक्ष की वैल्यू अपने को रखनी है ए कोसेक थीटा या ए सेक। फोर्थ नंबर है अपना रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अक्ष की वैल्यू हमें रखनी है कोसेक थीटा या सेक। अगला है फिफ्थ नंबर, वैल्यू इस प्रकार आए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक रूट में एक विदाउट रूट में। तो अक्ष की वैल्यू अपने को रखनी है ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। सिक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब अक्ष की वैल्यू रखनी है साइन थीटा या। अगला है अपना 7 नंबर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अगला है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो एक्स की वैल्यू अपने को रखनी है ए कोस थीटा। 8 नंबर है अपना रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू अपने को रखनी है ए स्क्वायर कोस। ये अपने प्रतिस्थापन हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड पर अपन चलते हैं। और प्रतिस्थापनों का यूज क्वेश्चनों में होगा तो अपने इनको अच्छी तरह से। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 और यहाँ पे अपने को इसको LHS यहाँ से लेके चलना है और अपने को RHS लगाना है बाई 4। चलो चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को डील करने के लिए सबसे पहले अपने को LHS लेना होता है। तो LHS लेने पर पाई बाई 4 और भी फंक्शन की वैल्यू होती है, तो कैसे अपन इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले LHS लेने पर LHS है अपना 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7।
अब प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा था 2 tan इनवर्स का अपने पास में फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/7। इसको सोल्व करते हैं। tan इनवर्स ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1/1, यहाँ पर बच गया 1 माइनस 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स यहाँ से एलसीएम आ गया अपना 4, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 1 कितना 3/4 और ऊपर क्या है 1/1 माइनस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर दोनों बट्टे क्या है कंप्लीट है, तो ये वाला क्या हो जाएगा पलटी मार जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब अपन ने पढ़ा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो tan इनवर्स 4/3 माइनस y की वैल्यू 1/7 अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू 1/7। यहाँ से अपने पास में tan इनवर्स एलसीएम लिया 3 और 7 का 21 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको इससे, तो यहाँ पे आ गया 28 माइनस 3 अपॉन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया 21 और एलसीएम साथ में ले लेते हैं। इसका भी कितना आ गया 21 एक का और उनको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा और एलसीएम एक और 21 का 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यहाँ से आया tan इनवर्स 28 में से 3 गया 25/21। सेम नीचे वाले में ये बचने वाला है 25/21। दोनों सेम हो गए, ये कैंसिल हो गया इससे। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स में 1 वैल्यू किसकी होती है 5/4 की वैल्यू आ गई अपने पास में 5/4 किसके बराबर 8। ये क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1/7। तो वही सेम सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस लेने पर एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस है अपना tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। तो वही सेम अपना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है अपना tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आएगा, नीचे प्लस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस नीचे माइनस। तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर tan इनवर्स 17/19 माइनस y की वैल्यू 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 माइनस 2/3 tan इनवर्स यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आ गया 57
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 17 इंटू 3 31 माइनस 19 इंटू 2 38 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर भी सेम दोनों को मल्टीप्लाई किया, 17 इंटू 2 34 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 57। यहाँ से आ गया 10 इनवर्स, इसके ऊपर मोल लगा दिया, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 57, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 57 प्लस 34 और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और यहाँ पर ये 57 चल ही रहा अपना। यहाँ से माइनस किया, अपना यहाँ पर बच गया 11 में से कट गया 3 और यहाँ पर बच गया 4 में से गया 13। अब अपने पास में पद बच गए 10 इनवर्स 13 अपॉन 57 अपॉन, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आ गया 11 और 91 अपॉन 57 10 इनवर्स, ये पलटी मार जाएगा, दोनों क्या है, दोनों बट्टे कंप्लीट हैं, दोनों फ्रैक्शन जो भी है दोनों कंप्लीट है, इसलिए क्या हो जाएगा पलटी मार जाएगा। तो यहाँ से आएगा 57 अपॉन 91, इससे ये कैंसिल हो गया और 13 हो गया 13 13 7 हो गया 91, यहाँ से आ गया 10 इनवर्स 1/7, इसके बराबर आ गया RHS के बराबर। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5, ये अपने को सॉल्व करना है। वही सेम, सबसे पहले LHS लेके चलते हैं, LHS लेने पर तो LHS है अपना cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब अपने को जो वैल्यू है वो चाहिए साइन के अंदर, तो मैं सभी को साइन में चेंज कर लेता हूँ। अपन जानते हैं, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x अपने को पता है cos इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सबसे पहले अपन ने इनके रिलेशन के बारे में जाना था, तो यही चीज सीखी थी, कोस का साइन के साथ में, साइन का कोस के साथ में, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में अपने संबंध निकाले थे। या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो वापस देखें उसको, जिससे अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये चीज। अगला देखो 2 tan इनवर्स, इसको भी साइन में चेंज कर लेते हैं, तो 2 tan इनवर्स x साइन के अंदर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर में 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2x 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, साइन इनवर्स रूट यहाँ से आ गया 60, एलसीएम आ गया 65 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 65 स्क्वायर माइनस 63 प्लस साइन इनवर्स यहाँ पर आ गया 2.5 अपॉन, यहाँ से एलसीएम ले लिया तो 25 और ये हो गया 25 प्लस 1 प्लस 1। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर के लिए अपन अलग अलग नहीं करेंगे, यहाँ पर 65 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 63 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, फिर इसका रूट निकालेंगे, तो यहाँ पर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो स्क्वायर के लिए देखो सीधा सा शॉर्ट ट्रिक है, अभी लगातार कोई दो स्क्वायर आ जाए तो उसको किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे अपने को निकालना है 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने को देखना है
इन दोनों के बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 64 आएगा, तो 64 लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस करो, 65 माइनस 63 कितना आएगा, 2 का डिफरेंस है तो 2, और अपनी तरफ से भी एक 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 16 6 और है 1 कैरी हो गया, और 64 यानी 256, 6 फॉर द 24 और 1 कैरी था 25 हो गया। तो यहाँ से 6 अपनी वैल्यू आ गई 256, और 256 अपने को पता है किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या वो भी वैल्यू लिख सकते हैं अपन, साइन इनवर्स रूट 256 अपॉन 65 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे कितना हो गया 2/5, और मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा, दोनों बट्टे क्या है, कंप्लीट है। यहाँ पर आ गया 26, ये कैंसिल हो गया, 1 टाइम 5 टाइम 1 टाइम और 13 टाइम। साइन इनवर्स 256 का रूट कितना हो गया, 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 आ गया, यहाँ से स्क्वायर कट गया तो 65 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर आ गया अपने 1 इंटू 5 5 और 1 इंटू 13 13, दोनों साइन में आ गए। अब अपने को पता है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स से प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स से 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है 16/65, और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 प्लस वाई की वैल्यू अपने पास में, वाई की वैल्यू कितनी है 5/13, तो 5/13 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वैल्यू 16 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू साइन इनवर्स 16/65, और यहाँ से 169 ऊपर चला जाएगा, 169 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा 144/169 प्लस 5/13, सेम वही 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर, साइन इनवर्स 16/65 144 कितना आ गया 12 है, अपॉन 169 का कितना आ गया 13 प्लस 5/13, और नीचे अपना 65 बचेगा ही, इसका देख लेते हैं। अब इन दोनों का गैप तो क्या होगा, गैप देख लेते हैं, वही सेम पिछले वाली प्रोसेस कर लेते हैं। तो 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, अपन ने निकाला था 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, तब वैल्यू अपने पास निकल गई थी ये वाली। अब उल्टा कर रहे हैं, 16 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वैल्यू अपने पास निकल जाएगी 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 63 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से कर देगा, यहाँ पर बन जाएगा 63। साइन इनवर्स इधर भी सेम है, 65 into 13, 65 into 13, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 65 into 13,
ऊपर वाला सेम ऐसा कैसे है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 72 का 2 आ गया, 7 कैरी हो गया, और 12 1 जा 12 है, और 1 और 7 प्लस किया तो 19 192 प्लस यहाँ पे आ गया कितना 5 3 जा 15, 1 कैरी हो गया 30 और 31। वैल्यू अपने पास में आ गया साइन इनवर्स, इन दोनों को एड गया 5 और 2 7 9 और 0 507 अपॉन 65 इंटू 30। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 65 अपॉन 30। वैल्यू चाहिए अपने को 3.5, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ये किसकी होती है 169 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ। इसको और भी तोड़ेंगे तो इस प्रकार देखो 5 इंटू 13 65 होता है, और 13 इंटू 13 169 होता है, इंटू 5 ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास वैल्यू निकल गया आगे साइन इनवर्स 3/5 इसके बराबर में इसके बराबर में। अगला क्वेश्चन है अपना सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 50। इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले अपने जो tan इनवर्स या कोट इनवर्स दिया होता है उनको मान लेते हैं। मान लिया, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई tan थीटा, और x अपने यहाँ पर क्या है 2, तो 2 इज इक्वल टू क्या है tan थीटा। सेम इसी प्रकार कोट इनवर्स x इज इक्वल टू मान लिया थीटा, तो x बराबर क्या है कोट थीटा, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 इज इक्वल टू कोट थीटा। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या रहेगा tan इनवर्स x ये रहने वाला है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। ये फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ से अपन जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 ये 2 हो गया। तो थीटा है, थीटा की लेंगे तो tan इनवर्स 2 है, और यहाँ पर भी जो थीटा है यहाँ पर ये वैल्यू कोट इनवर्स 3 है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर tan इनवर्स थीटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है ये वाला, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है कोट इनवर्स 3, और पूरे की वैल्यू अपने पास है 5 है, इधर 10 है, 5 प्लस 10 15 इज इक्वल टू r+, ये अपने को प्रूव करना। अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो सॉल्व करते हैं इसको। वैसे मैंने प्रॉपर्टी में करवा रखा है, फिर भी वापस करवा देते हैं। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ जो tan इनवर्स x है उसको मैंने मान लिया थीटा, माना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी tan थीटा। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं इसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ पर tan पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अपने को बताइए किसका फॉर्मूला होता है
साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ रखी है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा या साइन थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा दे रखा है। और थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा क्या माना हमने, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला लेते हैं cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स ये वैल्यू किसकी होती है, cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 2 थीटा है, तो 2 थीटा। और थीटा अपन ने क्या माना, थीटा अपन ने tan मान रखा है, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। यहाँ से भी ये वैल्यू आ गई, पर 2 tan इनवर्स x इसके बराबर क्या है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। मैंने लिख दिया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x। ये अपने को करना। आज के लिए बस इतना ही, आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में।